तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। देवभूमि स्किल इंडिया सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रचित भट्ट। आज का जो टॉपिक है वो मैं लाया हूं लिक्विड डिटर्जेंट का। अभी जो हम सीरीज बना रहे हैं अभी इस टाइम खाली डिटर्जेंट की और होम केयर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेट की सीरीज बना रहे हैं। उसके बाद हम होम केयर के अलावा कार केयर में भी आएंगे। ठीक है, तो उसके भी कंसंट्रेट की हम सीरीज बनाएंगे। तो मैं डेली ही आप लोगों के लिए एक एक वीडियो पोस्ट करूंगा और आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन या कुछ होता है तो आप मुझे डिस्प्ले में नंबर चल रहा है, इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास फॉर्मुलेशन की हमारी बुक है। तो 200 फॉर्मुलेशन की हमने एक बुक बनाई हुई है, आप चाहो तो उसको भी परचेज करके उससे बना सकते हो। उसमें आपको पूरा लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। आप उसको देख के आराम से, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। ठीक है, तो आप उसका इंडेक्स भी मंगा सकते हैं व्हाट्सएप में। उसमें आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी चीजें हैं। तो भाई ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं आपको फॉर्मुलेशन का पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, फिर उसका प्रोसेस लिखवा दूंगा कैसे कैसे बनेगा। बहुत आसान तरीका है, आराम से बना सकते हो। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लेंगे एसएलईएस। ठीक है, 28% वाला ही एसएलईएस लेंगे। जैसे कि अभी तक हम लेते हुए आ रहे थे, 28% वाला एसएलईएस लेंगे हम लोग। कितना? 800 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे, इसमें जो होता है ना लिक्विड डिटर्जेंट में फॉर्मिंग सबसे बेस्ट होती है 28% वाले से। तो आप एसएलएस पाउडर और ये सब कुछ मत यूज करिएगा, 28% वाला ही यूज करिएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे साइट्रिक एसिड थोड़ा सा। साइट्रिक एसिड 10 ग्राम। ठीक है, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें इसमें सबसे मेन जो क्लीनिंग एजेंट होता है वो होता है डिटर्जेंट एंजाइम। ठीक है, एंजाइम ये हम डालेंगे कम से कम 10 ग्राम। ठीक है, 10 से 20 ग्राम भी कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा क्लीनिंग चाहिए तो आप 10 से 20 ग्राम कर सकते हो। ये जो है क्या काम करता है, जैसे जितने भी दाग होते हैं ना, मिट्टी के, गंदगी के, और मोस्टली सारे दाग ये क्लीन करता है। ठीक है, ये 4 से 5 केमिकल मिलके बनता है। तो इसको डिटर्जेंट एंजाइम कहते हैं। इसका रेट मैं आपको बता दूंगा, 700 से 800 रुपए किलो के आसपास आता है। ये सबसे महंगा प्रोडक्ट होता है और ये लगता भी थोड़ा सा है। ठीक है, कॉस्टिंग जो आपकी बढ़ेगी वो इसकी वजह से बढ़ेगी, डिटर्जेंट एंजाइम की वजह से। अगर आपको ज्यादा पावरफुल बनाना हो तो डिटर्जेंट एंजाइम मिला के भी आप बना सकते हो। तो हमने ये मिलाना है। उसके बाद क्या करना है, कलर। ठीक है, 5 ग्राम। फिर इसमें एक चीज और महंगी जो पड़ती है वो होता है परफ्यूम। आपने देखा होगा लेडीज जब कपड़े धोती है तो बहुत अच्छी परफ्यूम खुशबू आती है। आप एरियल का देख लो, टाइड का देख लो, किसी का भी देख लो, जब कपड़े धोते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है लिक्विड डिटर्जेंट में। सर्फ में भी आती है, लिक्विड डिटर्जेंट में ज्यादा आती है। तो वो मेन वही होता है इनका फोकस, परफ्यूम पर। ठीक है, तो परफ्यूम हम 20 ग्राम डालेंगे इसमें। बाकी में हम 10 ग्राम डालते थे, इसमें हम डालेंगे 20 ग्राम। ठीक, और इसमें कोई पानी नहीं मिलाना है, कुछ नहीं करना है। पूरा प्रोसेस यही है। कम बजट में सबसे अच्छा क्लीनिंग एजेंट जो है आपका लिक्विड डिटर्जेंट, ये आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसका कॉस्टिंग निकाल के बता दूंगा ये आपको कितने रुपए में तैयार हो जाएगी। अभी आप फॉर्मूला समझ लीजिए। ठीक है, साइट्रिक एसिड ये भी एक टाइप का क्लीनिंग एजेंट है, ये कपड़ों को थोड़ा सॉफ्ट कर देगा। और गाइस, अगर आपको फॉर्मिंग और ज्यादा बढ़ानी हो, लोग कहते हैं फॉर्मिंग अच्छी आनी चाहिए, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, CAPB है। ठीक है, वो आप 150 ग्राम मिला लीजिएगा इसमें। ठीक है, 30 ml पर उसके कॉस्ट के हिसाब से आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला जो है 1 लीटर का टोटल, 1 लीटर या 1 किलो जो भी बोलो। ठीक है, तो आपका ये रेडी हो जाएगा, 1 लीटर। तो ये आपका 1 लीटर का फॉर्मुलेशन पूरा तैयार हो जाएगा, हाई फॉर्मिंग वाला और लिक्विड डिटर्जेंट। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका प्रोसेस समझा देता हूँ। तो गाइज अब हम इसका प्रोसेस समझ लेंगे कि कैसे कैसे हमें बनाना है। ठीक है, तो अब मैं समझा देता हूँ आपको। एक बड़ा सा ले लेंगे हम जार। ठीक है, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें एसएलईएस। ठीक है, 28% वाला, 800 ग्राम। ठीक, उसके बाद हम डालेंगे CAPB। ठीक है, 150 ग्राम। फिर हम डालेंगे इनको मिक्स कर लेंगे इन दोनों को। ठीक है, हल्के हल्के मिक्स करेंगे इनको अच्छे से, CAPB और इसको। उसके बाद हम डालेंगे डिटर्जेंट एंजाइम। ठीक है, 20 ग्राम। फिर हम डालेंगे साइट्रिक एसिड। ठीक है, 20 ग्राम।
फिर ये सब मिक्स होते रहेगा और आप धीरे धीरे करके डालते रहेंगे इसमें, ठीक है। कलर और परफ्यूम, ठीक है, जितना मैंने फॉर्मुलेशन में बताया हुआ है, परफ्यूम 20 ml डाल देंगे आप, कलर 5 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सबको मिक्स करेंगे 5 से 7 मिनट, ठीक है। मिक्स वेल 5 to 7 मिनट। तो आप इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे तो आपका जो है ये पूरा कंसंट्रेट रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब कंसंट्रेट किस रेशियो में बनेगा और कैसे रहेगा वो मैं आपको समझा देता हूं। कंसंट्रेट क्या रहेगा, इसका जो रेशियो रहेगा दो रहेगा, ठीक है। एक रहेगा प्रीमियम, एक रहेगा रेगुलर, ठीक है। प्रीमियम वाला जो रहेगा 1:4 रहेगा, और रेगुलर वाला रहेगा 1:5। टोटल इसमें 6 बनेगा, इसमें 5 बनेगा, ठीक है। क्वालिटी दोनों की बराबर आएगी, 19-20 का फर्क होता है, तो इस हिसाब से आप इसको दोनों में कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपको इनकी एक बार कॉस्टिंग आपको बता देता हूं किस हिसाब से बनेगी। हमारी जो नई बुक है उसमें आपको ये सारे फॉर्मुलेशन मिल जाएंगे, ठीक है। किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप हमसे फॉर्मूला बुक परचेस करके भी समझ सकते हो। तो मैं आपको इसकी कॉस्टिंग बता देता हूँ, ठीक है। एसिलियस आपको अप्रोक्स पड़ेगा 50 रुपए के आसपास, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है। सीएबीबी भी आपको ऐसे ही पड़ जाएगा 10 से 15 रुपए में, ठीक। मैं आपको मोटा मोटा रेट बता देता हूँ। एंजाइम जो है ये 800, 700, 800, 1000 रुपए तक पड़ जाएगा सब कुछ लगा के। तो आप इसकी कॉस्ट मान के चलिएगा, मैं आपको बताता हूँ। इसकी कॉस्ट आप मान के चलिए 20 रुपए, ठीक है। 20 ग्राम की 20 रुपए। सैट्रिक एसिड तो आपको 3 से 4 रुपए में बन जाएगा। कलर आपको मुश्किल से 2 रुपए बन जाएगा। परफ्यूम की जो थोड़ी बहुत कॉस्ट आएगी, परफ्यूम की मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1000 रुपए किलो वाला भी परफ्यूम यूज करते हो तो ये भी आपको अप्रोक्स 20 रुपए के आसपास पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। 22 3 25, 25 20 45, 45 और 60, 60 और 5 50, 110। तो आपका 110 रुपए लीटर इसका कंसंट्रेट तैयार हो जाएगा घर बैठे बैठे, ठीक है। तो आप इसको 110 में अगर इसकी कॉस्ट आती है तो आप 150 200 रुपए लीटर के हिसाब से कंसंट्रेट बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। ये जो है सबसे मेन क्लीनिंग एजेंट वाला लिक्विड डिटर्जेंट है, जो आपको कोई नहीं बताता, वो मैंने अभी आपको कंसंट्रेट के तौर पे बता दिया है। इसको आप बहुत आसान तरीके से घर पे बना सकते हो। इसका रॉ मटेरियल भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली साइड के हो तो मैं आपको 2-3 नंबर दे दूंगा जहां से इसका रॉ मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। और भी अगर आप अदर स्टेट से हो, केमिकल की सबसे ज्यादा दिक्कत आती है आप लोगों को कि सर केमिकल कहाँ से मिलेगा। केमिकल आपको आपकी लोकल की जो केमिकल शॉप होती है वहां पे आसानी से इसको मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कांटेक्ट करिएगा, हो सकेगा तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। और बाकी आप ये इस तरीके से देख लीजिएगा। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा वो लाऊंगा क्लीनिंग जेली के लिए। आपने बहुत सारे लोगों का मेरे को कमेंट्स आया कल कि सर क्लीनिंग जेली के बारे में बताइए और लिक्विड डिटर्जेंट के बारे में। तो लिक्विड डिटर्जेंट का जो था आज मैंने बता दिया, ये भी बहुत चलता है। अब मैं कल जो लाऊंगा क्लीनिंग जेली के बारे में लेके आऊंगा, तो उसके बारे में हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो मैं आपको उसका बताऊंगा। तो गाइस ये था हमारा वीडियो। अगर आपको हमारी बुक परचेस करनी होगी तो डिस्क्रिप्शन में हमने बुक का उसका लिंक दिया हुआ है, और आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। इंडेक्स मंगाने के लिए व्हाट्सएप पे आप लिख दीजिएगा इंडेक्स, तो हम आपको इंडेक्स भेज देंगे। तो गाइज ये था हमारा फॉर्मुलेशन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अब हम डेली नई नई रोज वीडियो लाने वाले हैं, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू गाइज।